वेलकम बैक टू माई चैनल में स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जैसे कि देख सकते हो मैं ट्रेडिशनल में रेडी हूँ। आज है हमारे कॉलेज के अंदर हिंदी दिवस। आज है 14 सितंबर। तो आज हिंदी दिवस बन रहा है हमारे कॉलेज में, तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल बोला है पहनने के लिए। मैं तो ट्रेडिशनल मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो भी प्रोग्राम होगा उसमें शायद ट्रेडिशनल ही पहन के जाना होगा मेरे ख्याल से। तो मैं रेडी हो चुका हूँ भाई, 9 बजने वाले हैं, मतलब 8:45 हो गए लगभग, और मैं निकलता हूँ कॉलेज। मिलते हैं आगे। मेट्रो के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। भाई सेक्टर 16 से उतर गया था और अब मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। दोस्त का कॉल आया था मेरे पास कि वो आ रहा है, बट 10 मिनट हो गए वो खड़े हुए। इसके बाहर आ चुके हैं, ये कर दिए बाइक बाहर और अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु गणपते जो सुई पटक सन्नाटा की तरह और आप लोगों का जो परिचालन है वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा को यहाँ पर उजागर करता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोग जारी रखें और इसी तरह से आगे इस साल जो सफलता के बाद अगले साल भी हम लोग इसी तरह से, जब आप लोग फ्रेशर सेकेंड ईयर में जब आएंगे और सेकेंड ईयर को मैं मेरी तरफ से हम भाषा के आधार पर लोगों को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो उसको हम समझदार बोलते हैं, वहीं कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता है तो उसको मनपढ़ बोल देते हैं। चलिए मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ। हाल ही में एक खेल चल रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ था। क्या कोई मुझे उस खेल का नाम बता सकता है? बताइए ना, मुझे लगता है आपको उस खेल का नाम पता होगा। धर्म की हमको वो तुलसी कबीर संत महान है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा यह जनमानस की है भाषा। शुरुआत करना चाहता हूँ एक सवाल से, और सवाल का मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप सिर्फ सवाल के, अगर आपको जवाब पता है तो बस हाथ खड़े कर दीजिए। कल मैं पनीर लेने गया दुकान पर और मैंने उस दुकानदार से पनीर मांगा और मैंने उससे पूछा भैया कितने पैसे हो गए? उसने बोला 78 रुपए हो गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये पता 78 कितना होता है? कई सारे हाथ नीचे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैंने जब सर का एक संदेश पढ़ा व्हाट्सएप पर तो मैंने देखा कि उन्होंने हिंदी में एक संदेश भेजा था और मेरी क्लास के सदस्य ये कहते हैं कि भाई ये हिंदी में क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए कमाल की बात ये है, अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले छात्र हिंदी भाषा जिसका वो इस्तेमाल 24 घंटे कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह पढ़ा जाता है। कमाल की बात है। देखिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को नहीं पढ़ पा रहे, लिख पा रहे हैं, लिखना तक नहीं आ रहा है। मात्रा क्या होती है, किस तरह लिखा जाता है, कुछ भी लिख रहे अनाप शनाप। और हिंदी की गिनती आप लोग बात करते हैं 7 करोड़ 10 करोड़ लाखों की, लेकिन 1 से 100 तक की गिनती कईयों को नहीं आती है। कमाल है। देखिए, और लिखनी और पढ़नी तो नहीं आती। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि 50 साल पहले से ही शायद अंग्रेजी का थोड़ा प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ा है हमारे देश में। 50 साल पहले तक ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन अब देखिए कमाल की बात कि हम एक वाक्य बिना अंग्रेजी के शब्द के बोल नहीं पाते। वो कहते हैं अरे यार क्या कहते हैं उसको, यार मैं ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। देखिए मतलब
आप बीच में हिंदी तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने एक नई भाषा का वो कर दिया है, एक क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंट कर दिया है कि हमें ना हिंदी आती तो नहीं है, लेकिन हमें एक नई भाषा आती है, एक नई भाषा चल चुकी है, इंग्लिश। अब देखिए सभी लोग इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं और उसमें लिखते हैं हिंदी भाषा में को अंग्रेजी में लिखकर, है ना कमाल की बात। चलिए आप सब तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, आपसे ज्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन मेरी दादी जो कलर्स सुना आप लोगों ने, उसे बोलती थी कलर, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, और जब एडवर्टाइजमेंट आते थे तो उन्हें बोलती थी एड आ रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया। अब देखिए कमाल की बात ये देखिए, जब मैं उनसे पूछता था पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बोलती थी मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। 80 साल की एक महिला को अब जाकर ये महसूस करने की जरूरत पड़ रही है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो शायद मैं अपनी बात को कह नहीं पाऊंगी। और हिंदी भाषा का इस तरीके से देख रहे हैं आप, किस तरीके से ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और ये भी देखिए, बोलता तो बहुत महान इंसान है ये, लेकिन अगर हिंदी में बोल दिया तो भाई तू गवार है। अगर हिंदी आती है कितना ही अच्छा आती हो, लेकिन हिंदी वाले को गवार मान डाले। अब मैं इस बात को अंत करना चाहूंगा सिर्फ एक बात से कि क्यों आप अंग्रेजी गाली देने वाले व्यक्ति को बहुत पढ़ा लिखा समझ लेते हैं और जो हिंदी में गाली दे रहा है उसे अनपढ़ गवार समझ लेते हैं। बस एक सवाल के साथ मैं अपने आप इसको खत्म करता हूं। धन्यवाद। भाई देखो, जैसा भी हूँ कपड़ा पहना हूँ, देसी हूँ, गवार मत समझियो, ठीक है ना? गवार नहीं, देसी। नहीं जानते कैसे? मैं भी पागल ही हूँ यार, पहली बार मिले और पूछ रहा हूँ, जानते हो? मैं नहीं पता। चलो, मेरा नाम मूलचंद, प्यार से लोग नंदू बोलते हैं, ठीक है? समझ गए, इतना ही परिचय काफी है। और मैं भैंस बड़ा आदमी हूँ, दूध का बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा। इतने कमाल का आदमी हूँ मैं भी। भैंस का नाम एक आनंद देती है, इसे इसका वाचन इतना शुद्ध हो तो आपका मन मुक्त हो जाता है। कबीर का एक दोहा है, ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे आप को शीतल खोए। इस बोली का इस दोहे का अर्थ है कि आपकी बोली आपको आपकी पहचान होती है, और हम भारतीयों, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति है, एक पहचान है। हर भारतवासी किसी दूसरे देश में जाके भी हिंदी भाषा का प्रयोग करता है क्योंकि उसे अपनापन महसूस होता है, और इस अपनेपन के कारण उसे जिससे हिंदी को दिक्कत है। हमारे इस शीर्षक में ये नहीं लिखा कि हिंदी से दिक्कत है वो खड़े होंगे यहाँ, वो यहाँ खड़े होंगे वो जिन्होंने जो ये मानते हैं कि हिंदी संस्कृति खिलाफ नहीं होगा। हिंदी संस्कृति नहीं है, हिंदी हमारी संस्कृति है। आपने बोला हिंदी, लेकिन आप विपक्ष में खड़े होंगे। मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ, विपक्ष में ये है कि संस्कृति कौन मानता है, भाषा ये नहीं है। संस्कृति हम मानते हैं, हमारी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि संस्कृति, हम पक्के हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं हमारे। भाई फिर से बता गए भाई, हम घर में चले गए। मेरा नाम नमन शर्मा, ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल कट्टर सनातन हूँ। हमारे संस्कार जो हमें सिखाए गए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, और ये आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ली गई है। हमारे ग्रंथ रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं उस सभी के सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। और आप ये बात जान लीजिए, और इसका मतलब संस्कृत का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया, इसका मतलब ये है कि हमें सिखाया गया। तो विपक्ष में है। मैं प्रद्युमन पांडे बीजेएमसी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
और मैंने अपने चुटकी में कलम को पकड़कर प्रकृति में और जितने भी ज्ञान हैं उनमें से कुछ चंद शब्दों को निकालकर कुछ शब्द पिरोए हैं, उन्हें मैं अपनी मुखारबिंदु से आपके श्रुति पटल पर ध्वनि तरंगों द्वारा हिंदी हिंद हिंदुस्तान, हिंदी हिंद हिंदुस्तान शब्द है भाव या सम्मान। हिंदी हिंद हिंदुस्तान शब्द है भाव या सम्मान। हिंदी को हम गाते हैं, हिंदी को हम साधे हैं, हिंदी में ही हिंद बता ऐसा कहाँ जताते हैं। मान सम्मान की ये भाषा सर्व सम्मान दिलाती है, मान सम्मान की ये भाषा सर्व सम्मान दिलाती है, फिर भी आज का ये समाज बोलने से कतराती है। संस्कृत की बेटी तद्भव की बेटी देशज की शब्दों को लेती, संस्कृत की बेटी तद्भव की बेटी देशज की शब्दों को लेती, विदेशी शब्दों से मिलकर व्यापक शब्द भंडार बनाती। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी में 1.5 लाख शब्द हैं जो वार्तालाप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। उन शब्दों को छाट दे जो 6.5 लाख हैं जो वैज्ञानिक और भी मैं हिंदी हूँ, जी हाँ, वही जो आप सबके भारत की मातृभाषा है। पर आजकल ना कोई मुझे इतना महत्व ही नहीं दे रहा है, न जाने क्यों, क्या हो गया है मेरे देश के लोगों को। क्या करूँ मैं? कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ही बोला जाए, मैं ही हर जगह प्रस्तुत हूँ, पर आजकल तो तस्वीर आपके सामने भाई घर आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, बज रहे 7 लगभग। गर्मी लग रही पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ भाई। और आज जो था वो हमारा हिंदी दिवस का फंक्शन था, तो उसके अंदर स्केट्स थी, पंक्तियाँ थी और क्विज़ था, हिंदी क्विज़ था और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब वो सारी चीज़ें थी और अच्छा लगा, काफ़ी ठीक था, मतलब एवरेज था, बुरा भी नहीं था। थोड़ा बहुत बीच में बोर हो रहे थे बट अच्छा था। सो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी बड़े वीडियो में। बाय।